अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कादी मोहम्मद हारिस। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर ड्रॉप शिपिंग का बता दें कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि हर किसी को इंडिविजुअल आंसर दिया करता था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए, जो ना सिर्फ ये कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ना एक मतलब एक गाइडेंस हो, और आम लोगों के लिए भी, और मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं ताकि लोगों को पता चल सके कि दरअसल ड्रॉप शिपिंग है क्या और ड्रॉप शिपिंग हलाल है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली है क्या। ड्रॉप शिपिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि इसमें कोई भी एक्स वाई जेड बंदा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इमरान इमरान साहब इंटरनेट पे अपनी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट जो वो देख रहे हैं कि किसी भी बड़ी वेबसाइट पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पर या ई बे पर, कोई वेबसाइट पर कोई एक प्रोडक्ट उन्होंने सपोज कर लेते हैं कि $2 पर लगाई हुई है कि ये प्रोडक्ट $2 की दस्तियाब है। सपोज कर लेते हैं कि कोई बैग है, कोई लेदर बैग, कोई एक्स वाई जेड बैग है जो $2 का उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा हुआ है कि $2 का दस्तियाब है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 560 रुपये इस वक्त बनते हैं। तो उसमें हुआ ये कि इमरान साहब को ये पता है कि ये बैग अमेजोन पे या ईबे पर 560 पाकिस्तानी रुपए यानी 2 अमेरिकी डॉलर का है। तो इमरान साहब ने किया क्या कि पाकिस्तानी किसी वेबसाइट पे वही बैग जो अमेजोन पर $2 का था उसकी तस्वीरें उठाई, अपने स्टोर पर जो पाकिस्तान में एक्चुअली वो चला रहे थे। वो स्टोर एक्चुअली इंटरनेट पर था। उन्होंने उस स्टोर पर वो तस्वीरें लगाई और उन्होंने बोला ये बैग मेरे पास $1000 का दस्तियाब है। अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि जब भी कोई ऑर्डर इमरान साहब के पास आएगा, तो इमरान साहब के पास तो बैग है नहीं। दरअसल इमरान साहब उन पैसों से करेंगे क्या कि पहले अमेजोन या ईबे को करेंगे ऑर्डर। जब वो बैग इमरान साहब के पास पहुंचेगा तो फिर इमरान साहब अपने कस्टमर को वो पैसे, वो ऑर्डर एक्चुअली वो बैग डिलीवर कर देंगे, और इस दौरान जो बीच में उनका मुनाफा होगा वो रख लेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इमरान साहब वो बैग अपने पास मंगवाते ही नहीं है, बल्कि अमेजोन से डायरेक्ट ही अपने कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं। ये कई सूरतें इसकी ड्रॉप शिपिंग की हो सकती हैं। सवाल ये है कि क्या ड्रॉप शिपिंग हलाल है या नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि इन सूरतों में, जिन सूरतों में आजकल लोग एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो हलाल नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को बेचने से मना फरमाया है जिस चीज़ के आप खुद मालिक ना हो। मेरे पास एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस वक्त लैपटॉप पे खुली हुई है। तिरमिजी की हदीस नंबर 1232 यानी 1232 है, जिसमें सैयदना हुकैम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक आदमी आकर मुझसे एक ऐसी चीज़ फ़रोख्त करने का कहता है जो अभी मेरे पास नहीं है। मैंने उससे बोला मैं फ़रोख्त कर दूंगा वो चीज़, और फिर मैं जाके बाज़ार से वो चीज़ खरीदता हूँ और फिर मैं उसको लाके फ़रोख्त कर देता हूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए जायज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी चीज़ ना बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। ला तबे मा लैसा इंदक, कि वो चीज़ ना बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। और क्लियरली अगर हम इसको इस वक्त ड्रॉप शिपिंग में देखें तो ड्रॉप शिपिंग में यही हो रहा है कि वो चीज़ जो इस वक्त सप्लायर के पास नहीं होती, वो अपनी वेबसाइट पे उसकी पिक्चर तो लगा देता है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है, अब वो ज़ाहिर है वो उस चीज़ को डिलीवर करने पे कादिर तो नहीं, क्योंकि उसकी मिल्कियत में नहीं है। तो वो अगली वेबसाइट को ऑर्डर करता है और वहाँ से जब वो चीज़ इसके पास पहुँचती है, तो वो फिर आगे अपने कस्टमर को डिलीवर कर देता है। देखें, अब अगर पूछा जाए कि क्या ड्रॉप शिपिंग की ये सूरत जायज़ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी क्लियरली हदीस हमारे पास इस वक्त मौजूद है, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1232। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ड्रॉप शिपिंग की कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि जिसमें इस्लाम मतलब किसी चीज़ की इजाज़त दे दे, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम या इस्लामी तालीमात के हिसाब से हम उस चीज़ को जायज़ करार दे दें? ज़ाहिर है इस सूरत में तो जायज़ नहीं है, लेकिन क्या इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके, रद्दो-बदल करके, क्या ऐसी कोई सूरत निकाली जा सकती है जो जायज़ हो? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग दरअसल किन 2 सूरतों के साथ हो सकती है। तो देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर कोई सप्लायर इंटरनेट पर अपना ई-स्टोर बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाता है, यानी इंटरनेट पे कोई अपना स्टोर बनाता है जिसमें वो प्रोडक्ट की तस्वीरें डालता है और प्रोडक्ट को बेचता है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो किसी एक्स वाई जेड और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अपने स्टोर पर डाल दे, जबकि वो उसका मालिक नहीं है। एक सूरत तो ये हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो बंदा अपना स्टोर तो ना बनाए, लेकिन वो किसी और के स्टोर पर अपनी एक विंडो, अपना एक शेल्फ खरीद ले, और उस शेल्फ पर अपनी उन प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कर दे जिन प्रोडक्ट्स का फिलहाल उस वक्त वो मालिक नहीं है, बल्कि जैसे ही ऑर्डर आएगा वो उस कंपनी को वो ऑर्डर करेगा और वहां से वो प्रोडक्ट आएगी, फिर वो अपने कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में यूजुअली ये 2 सूरतें होती हैं। अब हम देखते हैं कि शरीयत की रूह से इन दोनों सूरतों में क्या गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी तक जो ड्रॉप शिपिंग हम देख रहे हैं उसमें तो हमें लग रहा है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की जवाज़ की क्या सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 ये
کہ स्कॉलर्स ये कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि भाई देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ बेचने से मना फरमाया जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं। तो दरअसल आप खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। आप करें ये कि अगर आपके पास कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद नहीं है और आपके पास उस चीज़ का ऑर्डर आ जाता है, तो आप अपने कस्टमर को ये क्लियरली बता दें कि भाई ये चीज़ मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं आपको बेचने का वादा नहीं करता, बल्कि मैं एक्चुअली इसको अरेंज करने का वादा करता हूँ। यानी मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं बेच रहा, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको पहले अरेंज करूँगा और फिर मैं आपको जो है ये बेच दूँगा। यानी इसको एक तरीके से समझ लें, वादा-ए बै बै कहते हैं एक्चुअली बेचने को या खरीदने को, वादा-ए बै। तो इस सूरत में स्कॉलर्स ये कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि अपनी वेबसाइट पर बाय नाउ का ऑप्शन ना दें, बल्कि ऑर्डर नाउ का ऑप्शन दें। उसमें होगा ये कि अगले कस्टमर को पता होगा कि इस प्रोडक्ट का इस वक्त ओनर नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए ये प्रोडक्ट अरेंज करेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट अरेंज कर देगा वो अमेज़न से या ईबे से, तो फिर होगा ये कि वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर देगा, कस्टमर से उसकी असल कीमत ले लेगा और थोड़ा बहुत मुनाफा अपने साथ उसका ले जाएगा। तो ये चीज़ जवाज़ की सूरत हो सकती है, इसमें वादा बै यूजुअली किया जाता है। लेकिन इस सूरत में यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर अगर हम ये करना शुरू कर दें तो कस्टमर को पता चल जाएगा हम ओनर नहीं, हम किसी और से प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं, तो वो लाज़मी तौर पे फिर उसको ही डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर देना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉब्लम तो आएगी अगर जवाज़ की सूरत निकालनी है तो। दूसरी सूरत क्या हो सकती है जवाज़ की, वो भी हम देखते हैं। वो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये जो बीच में सेलर है ना, मिडलमैन, ये या तो सप्लायर की तरफ से या फिर परचेज़र की तरफ से एजेंट बन जाए। परचेज़र को बोले कि देखें ये प्रोडक्ट मैं आपको फराहम कर सकता हूँ, लेकिन दरअसल मैं एज़ अ वकील बन के आपकी तरफ से ये प्रोडक्ट दुनिया में किसी भी सेलर से जाके खरीदूँ, ये मेरा मसला है, लेकिन मैं आपकी तरफ से एज़ एन एजेंट काम कर रहा हूँ और इस एजेंट बनने की मैं कुछ फ़ीस चार्ज करूँगा जो मेरा दरअसल प्रॉफ़िट होगी। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि वो कस्टमर एक्चुअली ये जो मिडलमैन है, वो क्या करे, सप्लायर से कहे कि मैं आपका एजेंट बन के काम कर रहा हूँ। जैसे कि हमने अभी 2 सूरतें देखी थी ना, कि एक बंदे ने तो अपना ई स्टोर बना दिया या एक बंदे ने विंडो खरीद ली। तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि ई स्टोर बनाने के बाद या विंडो खरीदने के बाद आप सप्लायर से परमिशन लेते हैं कि उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकें। तो अगर फॉर एग्जांपल वो कोई इतना बड़ा ब्रांड है कि जिसमें आपको पता है कि आपका ई स्टोर या आपकी जो विंडो है उसमें अगर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले पर होगी तो लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि ये दरअसल आप इसके ओनर हैं ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े कंपनी का जो एक्चुअली शैम्पू बनाती है, आप उसको अपनी दुकान में अगर रखें, आप अपने स्टोर पे अगर उस डिस्प्ले पे रखें, तो लोगों को पता चल जाता है कि दरअसल आप एज अ मिडलमैन काम कर रहे हैं, आप ये शैम्पू बना नहीं रहे। जैसे बड़े इम्तियाज़ स्टोर पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी प्रोडक्ट्स बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की रखी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इम्तियाज़ उस प्रोडक्ट को बना रहा होता है। तो इसी तरह आप भी अपने स्टोर पर वो उन चीज़ों का डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट में हो और सप्लायर को आप बता दें कि ये चीज़ मैं आपकी तरफ से एज़ एन एजेंट बन के या एज़ अ मिडलमैन बन के मैं लोगों को बेच रहा हूँ, तब तो ये सूरत जायज़ है। चाहे आप सप्लायर के एजेंट बन जाएँ या फिर आप परचेज़र के एजेंट बन जाएँ, आप उनको बता दें कि मैं इस चीज़ का ओनर नहीं हूँ, मैं एज़ एन एजेंट काम कर रहा हूँ और इस एजेंसी की मैं कुछ फ़ीस चार्ज करूँगा, वो फ़ीस मेरा दरअसल प्रॉफ़िट होगी। इस सूरत में भी ये जवाज़ की सूरत निकल सकती है, लेकिन इस सूरत में भी एक खतरा मौजूद है। वो खतरा ये है कि परचेज़र को जब पता चलेगा कि आप एज़ एन एजेंट काम कर रहे हैं, आप इस चीज़ के ओनर नहीं हैं, तो कस्टमर लाज़मी तौर पे कोशिश करेगा कि आपको बीच से हटा के डायरेक्टली सप्लायर से वो ऑर्डर कर दे ताकि उसको कम कॉस्ट में वो चीज़ मिल सके। तो ऐसी सूरत में आपका प्रॉफ़िट मारा जा सकता है। तीसरी सूरत क्या है? तीसरी सूरत है बैच सलम की। बैच सलम एक्चुअली क्या होती है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में बैच सलम की सूरत कैसे निकल सकती है। बैच सलम दरअसल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी चीज़ आप खरीद रहे होते हैं कि जिस चीज़ की पेमेंट पेशगी की जाती है, पहले की जाती है, लेकिन उस चीज़ की डिलीवरी एक मखसूस टाइम के बाद की जाती है। और उमूमी तौर पर जो बेचने वाला होता है, वो उस चीज़ का उस वक़्त ओनर नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैच सलम की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इजाज़त दी है। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली मना किया कि जिस चीज़ का आप ओनर नहीं हैं, आप उस चीज़ को नहीं बेच सकते। उसमें ऐसी सूरत में होगा ये कि अगर आपने 1 महीने बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, तो पैसे आप आज इसी वक़्त लेंगे और 1 महीने बाद वो प्रोडक्ट लाके डिलीवर कर देंगे। तो एक तरीके से समझ लें कि जिसमें पैसे आपने पेशगी अदा किए और उस चीज़ की डिलीवरी अगर डेफर्ड है, बाद में है, तो इस चीज़ को बैच सलम कहते हैं। लेकिन बैच सलम की कंडीशंस बहुत खतरनाक, यानी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल किए बगैर बैच सलम हो नहीं सकती।
तो ड्रॉप शिपिंग भी की जा सकती है बैसलम के, क्योंकि बैसलम में भी यही होता है कि पैसे ऑन स्पॉट दिए जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी पैसे ऑन स्पॉट दिए जाते हैं, फ़ौरन देता है कस्टमर, और डिलीवरी यानी वो चीज़ 10 दिन बाद 15 दिन बाद यूजुअली पहुंच रही होती है। तो बैसलम में भी यूजुअली यही होता है। तो क्या ड्रॉप शिपिंग में बैसलम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बैसलम की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है बैसलम की? पहली कंडीशन बैसलम की ये है कि पूरी की पूरी पेमेंट नकद होनी चाहिए, पेशगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आधी पेमेंट अभी ले लें और आधी बाद में दे दें। उसी वक्त बेचने वाला यानी इस मिडिल मैन को पूरे के पूरे पैसों पे कब्जा करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर सलीम ने मिस्टर इमरान को ऑर्डर किया एक बैग का, और मिस्टर इमरान के पास वो बैग इस वक्त है नहीं, वो बैग एक्चुअली रखा हुआ है अमेजोन की वेबसाइट पे, तो मिस्टर सलीम अगर मिस्टर इमरान को ये ऑर्डर कर रहे हैं तो मिस्टर इमरान ये कॉन्ट्रैक्ट सलम का कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप पैसे मुझे दे दें इस बैग के, और बैग मैं 15 दिन बाद आपको दे दूंगा। लेकिन इन पैसों पर जो मिस्टर सलीम ने इस वक्त मिस्टर इमरान को दिए हैं, उस पर पूरा का पूरा कब्जा, पूरे पैसों पर कब्जा करना इस वक्त मिस्टर इमरान के लिए जरूरी है। बैसलम में ये शर्त है, वरना बैसलम जायज नहीं होगी, क्योंकि ये बैल काली बिल काली हो जाएगी। यानी होगा ये कि आप डेफर्ड वर्सेस डेफर्ड बेच रहे होंगे, यानी होगा पैसे भी उधार और चीज भी उधार। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो पेमेंट पेशगी होनी चाहिए और पूरी की पूरी पेमेंट पे कब्जा होना चाहिए। अगर वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है तो बैसलम हो सकती है। लेकिन अगर किसी मिडिल मैन में, किसी बीच में किसी बंदे के पास फंसी हुई है, कोई पेमेंट ऐसी है किसी वेबसाइट पे इस वक्त फंसी हुई है और आप तक अभी नहीं पहुंची, तो बैसलम नहीं हो सकती। यानी अगर आपने किसी एक ऐसी वेबसाइट को मीडियम बनाया हुआ है जिस पे सलीम साहब ने पेमेंट की और अभी तक इमरान साहब के पास वो पेमेंट नहीं आई, तो ये बैसलम नहीं हो सकती। सलीम साहब अगर डायरेक्टली इमरान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पैसे, तभी बैसलम हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि पूरी की पूरी नकद रकम पर आपका कब्जा होना जरूरी है, यानी मिडिल मैन का, इमरान साहब का कब्जा होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये बैसलम सोने चांदी या करेंसीज में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऑन स्पॉट चीज की हवालगी और पैसों पर कब्जा दोनों जरूरी हैं। जबकि सलम में तो हो नहीं सकता कि उसी वक्त फौरन आप चीज दे दें, क्योंकि सलम तो एक्चुअली है ही यही कि आप वो प्रोडक्ट डेफर्ड पेमेंट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो चीज आप बेच रहे हैं, जिस चीज का आप सलम कर रहे हैं, वो बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाइड हो। आप उस चीज के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम औसाफ क्लियरली कस्टमर को बता दें कि ये बैग इस तरह का है, इसका साइज ये है, इसका कलर ये है, ये इस मटेरियल का बना हुआ है, इसमें इस तरह स्टिचिंग हुई है, सारी तस्वीरें उसके सामने क्लियरली रख दें। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब बैग डिलीवर होगा और वो कैरेक्टरिस्टिक्स बैग में नहीं होंगी, तो फिर कस्टमर्स को दायरी तौर पे प्रॉब्लम होगी और कस्टमर लाजमी तौर पे आपको वो चीज़ वापस करेंगे या कम से कम शिकायत करेंगे। तो बैग सलम में जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम के तमाम औसाफ क्लियरली क्लियरली आप अपनी वेबसाइट पे ही बता दें और आप उसको बता दें कि किस तरह की ये प्रोडक्ट होगी। चौथी कंडीशन ये है कि वक्त मालूम हो कि किस वक्त ये प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी, इसका टाइम ऑफ डिलीवरी क्लियरली आइडेंटिफाइड हो कि 15 दिन बाद इस दिन इस तारीख को ये पेमेंट की जाएगी, ये डिलीवर आपको की जाएगी। पेमेंट तो आप पहले ले ही चुके हैं कि ये प्रोडक्ट आपको 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 14 दिन बाद डिलीवर की जाएगी। ये चीज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड हो, इसमें डेज वगैरह की ये ना हो कि 15 या 20 दिन बाद, डेट डिफाइन हो कि किस दिन ये प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी। और लास्ट जो कंडीशन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वो कंडीशन ये है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो वो प्रोडक्ट इस सलम की कंडीशन में, इस सलम के टाइम पर इजीली मार्केट में अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कर लेते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो और अगर वो प्रोडक्ट आप डिलीवर नहीं कर सके किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, सपोज कर लेते हैं कि सप्लायर ने वो चीज़ नहीं दी, तो ऐसे केस में होगा ये कि आप कस्टमर को वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सलीम साहब ने ऑर्डर किया इमरान साहब को एक बैग, और इमरान साहब के पास वो बैग उस वक्त मौजूद नहीं था। इमरान साहब ने बोला मैं अमेजोन से उठा के वो बैग जब भी ऑर्डर आएगा मैं डिलीवर कर दूंगा। अब हुआ ये कि सलीम साहब ने जैसे ही इमरान साहब को ऑर्डर किया, तो इमरान साहब जब अमेजोन की वेबसाइट पे गए तो पता चला वहां से तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। और जब आउट ऑफ स्टॉक हुए तो अब तो इमरान साहब फंस गए, क्योंकि इमरान साहब सलीम साहब से तो पेमेंट ले चुके हैं, क्योंकि सलम की तो कंडीशन है कि वो पेमेंट पूरी पेशगी होनी चाहिए। अब जब इमरान साहब फंसेंगे तो इमरान साहब बोलेंगे यार ये मैं बैग कैसे डिलीवर करूं, मेरे लिए तो मसला हो जाएगा, मैं तो, अब जाहिर है वो प्रोडक्ट थी ही सिर्फ अमेजोन पर। तो इसलिए बैसलम की एक और शर्त ये है, पांचवी कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि अगर अमेजोन से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो इमरान साहब कहीं से भी उसको उठा के किसी और स्टोर से या कहीं भी लोकल मार्केट से उठा के उसी कंडीशन की, उसी क्वालिटी की, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वो प्रोडक्ट 15 दिन बाद या जो 12 दिन रखें उसको वो डिलीवर कर सकें।
تو اگر یہ تمام کنڈیشنز فلفل کر لی جائیں ڈراپ شپنگ میں، یعنی فار ایگزامپل اگر مسٹر عمران ڈراپ شپر ہیں اور وہ مسٹر سلیم سے آرڈر لے رہے ہیں اور وہ بیگ امیزون کی ای بے کی ویب سائٹ پر ہے، تو لازمی طور پہ ان کو 5 کنڈیشنز تو فلفل کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 یہ کہ سلیم صاحب سے پوری پیمنٹ اسی وقت اپنے اکاؤنٹ میں یا تو لے لیں یا اپنے ہاتھ میں لے لیں، بیچ میں کسی مڈل مین یعنی کسی ویب سائٹ کے پاس پیمنٹ نہ ہو، کیونکہ اگر عمران صاحب کے پاس وہ پیمنٹ نہیں پہنچی تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ وہ اس پروڈکٹ کے جو بیگ کی ساری کریکٹرسٹکس، تصویریں، کریکٹرسٹکس، کوالٹی، سائز، کلر وغیرہ سب کلیئرلی بتا دیں سلیم صاحب کو کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہوگی، تاکہ آئندہ کوئی جھگڑے کی نوبت نہ بنے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی کب ڈیلیور کریں گے، وہ ٹائم آف ڈیلیوری کیا ہے، 10 دن ہے، 12 دن ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، جو بھی ڈیلیوری کا ٹائم ہے آپ وہ ٹائم بھی بتا دیں کہ میں آپ کو 15 دن بعد پہنچاؤں گا، 10 دن بعد پہنچاؤں گا یا 12 دن بعد پہنچاؤں گا۔ چوتھی کنڈیشن یہ کہ کرنسیز میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ آپ کرنسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ لیں پیسے، یہ لیں $1000 اور مجھے $4 آپ 4 دن بعد دے دیجیے گا، یا یہ لیں $1000 اور مجھے اتنا 1 لاکھ روپے لیں اور اتنا سونا مجھے 4 دن بعد دے دیجیے گا، یا اتنی چاندی مجھے 4 دن بعد دے دیجیے گا، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح الٹا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ لیں ابھی چاندی، پیسے 4 دن بعد دے دیجیے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کرنسی، سونا، چاندی میں بے سلم جائز نہیں۔ اور 5ویں کنڈیشن جو میں ابھی ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ وہ پروڈکٹ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امیزون سے وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتی ہے یا ای بے سے اگر وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتی ہے تو یہ ڈراپ شپر کہیں سے بھی مارکیٹ سے اس چیز کو اٹھا کر، اسی کوالٹی کی اٹھا کر اپنے کسٹمر یعنی سلیم صاحب کو ڈیلیور کر سکے۔ تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ ڈراپ شپنگ ہے کیا، اور ڈراپ شپنگ کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، اور ڈراپ شپنگ کیوں حرام ہے جو موجودہ کنڈیشن کے ساتھ، اور ڈراپ شپنگ کس طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو کیا جا سکتا ہے، کن کنڈیشنز کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں یہ ویڈیو کافی ہو جانی چاہیے، اور مزید کچھ سوالات ہیں، کچھ اگر کویشچنز ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پہ ویڈیو بنانے کی۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ڈراپ شپنگ پہ آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔